हूं पराग गुप्ता। वक्त तो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोटा संभागीय आयुक्त पर हुई एसीबी की सर्च कार्रवाई की, जिसके बाद सरकार ने राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया है। राजेंद्र विजय के खिलाफ एसीबी मुख्यालय में पिछले 6 महीने पहले शिकायत आई थी। करीब 5 महीने तक राजेंद्र विजय की अघोषित संपत्तियों की जांच की गई। इसके बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद 1 अक्टूबर की शाम को कोर्ट से सर्च की परमिशन ली गई और 2 अक्टूबर सुबह से राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों जयपुर के 2, कोटा और दौसा पर सर्च शुरू किया गया था। इसके बाद एसीबी ने आईएएस राजेंद्र विजय से 9 घंटे पूछताछ भी की। साथ ही भंजरलाल सरकार ने राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया। एसीबी की रडार में फंसे आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय की मुश्किलें उस समय बढ़ गई जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अलग अलग टीमों ने उनके पैतृक आवास से लेकर उनके कार्यालय में छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल एसीबी की अलग अलग टीमों ने 2 अक्टूबर को कोटा, जयपुर और उनके पैतृक आवास दौसा में कार्रवाई शुरू कर दी और दस्तावेजों को खंगालने शुरू कर दिए। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को शिकायत मिली थी कि आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय के पास में आय से अधिक संपत्ति है। इसकी शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर दबिश के लिए भेज दी गई। कोटा में भी एक टीम उस समय पहुंची जब आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय सर्किट हाउस परिसर में बने गार्डन में टहल रहे थे। इसी दौरान एसीबी को देखते ही और उनके सवालों का जवाब देते ही आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद एसीबी उनको कमरे में ले गई और वहां पर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। करीब 9 घंटे तक इस पूछताछ के दौरान आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय और उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं, जिनसे लगातार पूछताछ के बाद उनके फ़ोनों की डिटेल्स भी निकाली गई हैं। दरअसल राजेंद्र विजय वर्तमान में कोटा संभागीय आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। 25 सितंबर को ही वो कोटा में पदस्थापित हुए थे और महज 7 दिन बाद ही एसीबी ने जाल बिछाकर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद में कार्रवाई में कई चीज़ें निकलने के बाद उनको राज्य सरकार ने आदेश जारी करते उनको एपीओ कर दिया है। आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई। निश्चित तौर पर ये पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय गांधी जी को माल्यार्पण करने के लिए कुछ ही समय बाद रवाना होने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही उन पर शिकंजा कस दिया गया। 9 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान हालांकि कोटा से कई दस्तावेज उनको एसीबी को नहीं मिले हैं, लेकिन जयपुर की बात की जाए या दौसा की बात की जाए तो वहां से उनको लगातार दस्तावेज उनको एसीबी को मिले हैं, जिसमें कई मामले उजागर हुए हैं। दरअसल एसीबी के पास में जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनमें कई दस्तावेज ऐसे हैं जिसमें बेनामी संपत्ति का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी मिली है। इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण की बात की जाए तो वो भी एसीबी को मिले हैं। साथ ही कई ज़मीनों के दस्तावेज भी एसीबी को मिले हैं, जिनको एसीबी ने जो है उसमें लगातार उस पर छानबीन की जा रही है और जांच की जा रही है। लेकिन अभी भी एक लोकर जो एसीबी ने बताया है कि एक लोकर है जिसका खुलासा भी नहीं हुआ है, संभवतः वहाँ से भी बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया गया है और वो फिलहाल कोटा सर्किट हाउस में ही वीआईपी रूम में है, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। राजेंद्र विजय के एपीओ होने के बाद जो उनकी सरकारी गाड़ी लगी हुई थी उसको भी सर्किट हाउस से रवाना कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर राजेंद्र विजय का ऊपर जिस तरह का शिकंजा एसीबी का कसता जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है। राजेंद्र विजय की बात की जाए तो वो 12 में जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें निकलने के बाद वर्तमान में वो कोटा संभागीय आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और जब वो संभागीय आयुक्त कोटा बनकर आए थे तब मीडिया के सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया था। भ्रष्टाचार को भी लेकर उन्होंने कहा था, कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर भी उन्होंने कहा था कि अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है, भ्रष्टाचार कोई करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार के घेरे में फंसे हुए थे, जिस पर एसीबी का शिकंजा कसता चला गया और अब राजेंद्र विजय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राजेंद्र विजय की मुश्किलें लगातार बढ़ने के साथ ही उनको एपीओ कर दिया गया है और एपीओ करने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह की संपत्ति का जिक्र लगातार सामने आता रहा है और जिस तरह की संपत्ति उजागर होती जा रही है, कहीं ना कहीं उसके बारे में अभी तक राजेंद्र विजय ने
एसीबी को कोई ठोस सबूत या ठोस दस्तावेज नहीं दिए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इन बेनामी संपत्ति के जिक्र लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह के मामले उजागर होते जा रहे हैं उससे आईएएस राजेंद्र विजय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज, कोटा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि एसीबी की छापेमारी में आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों से क्या क्या मिला है। तो देखिए 13 रेजिडेंशियल और इसके साथ ही अलग अलग जो आंकड़े सामने आए हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि एसीबी ने अगर रेड की तो राजेंद्र विजय के पास क्या क्या मिला। करोड़ों की संपत्ति सामने आई है। 13 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट भी इस छापेमारी में मिले हैं। इसके साथ ही 2,22,000 से ज़्यादा कैश भी मिला है, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा कैश भी बरामद किया गया। 335 ग्राम सोने और 11 किलो 800 ग्राम चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई है, यानी कैश और ज्वेलरी दोनों मिले हैं। आईएएस राजेंद्र विजय के पास 3 4 व्हीलर भी मिले हैं, यानी कि 3 गाड़ियां, 16 बैंक खाते हैं जिनमें लाखों रुपए जमा हैं। ये भी जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही बीमा पॉलिसी और एक बैंक लॉकर की जानकारी भी सामने आई है। बीमा पॉलिसी है, बैंक लॉकर भी है। तो ये पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताई है कि आखिर जब ये पूरी कार्रवाई हुई है तो क्या क्या ठिकानों से मिला है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता दें कि आईएएस राजेंद्र विजय अपने करियर में कहां कहां रहे और किस पद पर रहे। तो देखिए 1991 से ये पूरा सिलसिला शुरू होता है, जहां पर टोंक 1991 में टोंक, दौसा, नागौर में एसीएम पद पर अंडर ट्रेनिंग रहते हुए उनका जो कार्यकाल है वो शुरू हुआ। उसके बाद उनियारा में साल 1992 में विकास अधिकारी भी वो रहे। अगस्त 1993 से सितंबर 1993 तक की बात करें तो यहाँ पर एसीईएम सुजानगढ़ वो रहे। इसके साथ ही अलवर में एडीएम सिटी डीआईजी रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प के पद पर रहे। भरतपुर में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर भी उन्होंने काम किया है। इसके साथ ही आरएसआरटीसी जयपुर में डिप्टी जनरल मैनेजर और जेडीए में डिप्टी कमिश्नर भी रहे। आरएफसी में जनरल मैनेजर, पर्यटन विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। 12 जिला कलेक्टर और बालोतरा कलेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं। कोटा में ज्वाइनिंग से पहले वो आरयूआईडीपी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अपने करियर में राजेंद्र विजय 2 बार एपीओ भी हुए हैं। तो ये उनके करियर को लेकर पूरी जानकारी है। अब स्पेशल रिपोर्ट में बात